हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या क्या यूज है। तो जैसा हम जानते हैं हमारे डेली लाइफ में अगर हम एज्यूम करें तो शायद गांव को छोड़े तो शहरों में तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना 1 मिनट भी एज्यूम करना या फिर 1 घंटा भी एज्यूम करना बड़ा मुश्किल है। मतलब स्मॉल टाइम में भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने में यूज की जाती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, जैसे बल्ब हो गया, हमारा फैन हो गया, और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है। तो देखते हैं क्या है ये, बेसिकली क्या है। बेसिकली एक एनर्जी है, बेसिकली एक एनर्जी है जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने में करते हैं। यहां पर एनर्जी यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। एनर्जी होती है जो कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने में यूज करते हैं। अब अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हम लोग को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो यहां पर जो सबसे पहला कीवर्ड हमको नोटिस करना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज समझ गए तो बढ़िया से हमें ये चैप्टर समझ में आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पहला की पॉइंट क्या है, पहला की पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को समझना है। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक मैग्नेट है। मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी यहां पर हम समझने के लिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई मैग्नेट है, उसको आपने कहीं रख दिया। अब उसके अराउंड कोई ऐसा रीजन होगा, कोई एक ऐसा एरिया होगा, अगर उसमें आप कोई ऐसी चीजें लाते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं या फिर रिपेल होती हैं, और मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, रिपेल होती हैं, जैसे कि आयरन हो गया या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो मान लेते हैं कि उस एरिया में वो रिपेल क्यों हुआ, अट्रैक्ट क्यों हुआ, उसका रीजन ये है कि उसको कोई ना कोई फोर्स वहां पर एक्सपीरियंस करना पड़ा। क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ा, क्योंकि जो मैग्नेट है अपने अराउंड ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोड़ रहा है जिसकी वजह से अदर सब्सटेंस को जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं उन्हें फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इसलिए वो रिपेल या अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी चार्ज वो क्वांटिटी होती है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लाइट चार्जेस अनलाइक चार्जेस। तो लाइट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। जैसे माइनस माइनस हो गया, उसके बाद प्लस प्लस हो गया, यहां पर दोनों चार्ज होंगे वो सेम होंगे। अनलाइक चार्जेस में प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां जो है अनलाइक चार्जेस में डिफरेंट चार्जेस होंगे। तो क्या होता है, लाइट चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। जैसे मैग्नेट का अगर हम नॉर्थ पोल लें, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है अदर मैग्नेट का। तो जब हम इसको पास लाएंगे तो ये रिपेल करेगा ना कि अट्रैक्ट करेगा, और अगर हम इसका साउथ पोल लाते हैं, इसका नॉर्थ लाते हैं, तो ये तुरंत जाके अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी तरह अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो प्लस जो है माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस जो है प्लस को अट्रैक्ट करेगा। और अगर चार्जेस सेम है, लाइक चार्जेस हैं, तो वो माइनस माइनस को रिपेल करेगा और प्लस प्लस को रिपेल करेगा। ये तो हुआ चार्ज का कंसेप्ट। चार्ज में हमें जो आगे पढ़ना है वो इसकी बेसिकली डिफिनीशन तो हम जान चुके हैं, अब बेसिकली इसकी यूनिट देखनी है। इसकी यूनिट जो है कूलाम। यहां पर जो आप अगर ऐसे कूलाम लिख रहे हैं तो यहां पर जो यूनिट है सी, यहां पर जो इसका पहला लेटर है सी, इसको स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको कैपिटल में किए तो ये साइंटिस्ट का नेम हो जाएगा। और जहां आपको इसका सिंबल बनाना होगा उसको आप जो है कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, यहां स्मॉल सी यूज नहीं करेंगे।
ये इसका जो है नोटेशन हो गया, इसकी यूनिट हो गई, और इसका जो नोटेशन है वो है क्यू। इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्यू जो होता है वो किसी भी चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब हमको जो दूसरा फैक्ट पढ़ना है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत बेसिक बेसिक चीजें आप लोग को जाननी है 10th में, बाकी चीजें आप लोग को आगे आगे क्लास में मिलेंगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहां पर जो हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जानना है, इसका बेसिक जो है वो ये है कि कोई भी अगर चार्ज है तो चार्ज जनरली किसके ऊपर होता है। जैसे न्यूट्रॉन तो किसी भी एटम में, आप लोग 9th में पढ़े हैं, वो तो न्यूट्रल होता है। तो चार्ज होगा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तो जनरली मूव नहीं करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में, क्योंकि आप लोगों को पढ़े वो न्यूक्लियस में होता है, वो मूव नहीं करता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर कोई चार्ज Q है वो मल्टीपल होगा किसका, जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है। मान लेते हैं n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और E किसी भी इलेक्ट्रॉन पे होने वाला रहने वाला चार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग Q इक्वल टू n नहीं आ जाएगा। मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 5, और चार्ज E इक्वल टू 1 कूलाम ले लिए, तो यहां से जो हम लोग देखेंगे Q इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 1 कूलाम इक्वल टू 5 कूलाम। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, वो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन पे होने वाले चार्ज के मल्टीपल के रूप में रहता है, और यही हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूप में जानते हैं। 1 नंबर की डेफिनेशन कभी कभी पेपर्स में आती है। चार्ज के बारे में बात हो गई, अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, यहां से आपका चैप्टर सही तरीके से शुरू हो गया। ये तो बेसिक कंसेप्ट था एकदम। अब हमको जानना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, I। अब इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन क्या है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जनरल डिफिनीशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट क्या होता है, जैसे जब हम लोग मान लेते हैं पानी बह रहा है, तो 1 सेकंड में कितना पानी बह गया, या फिर 1 मिनट में कितना पानी बह गया, या फिर किसी भी टाइम यूनिट में कितना पानी बह गया, वो उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं किसी भी टाइम यूनिट में जो चार्ज फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो जाता है किसी भी बॉडी से, वो उसका इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट याद रखिएगा आप लोग, इसकी यूनिट है एम्पियर। इसकी यूनिट जो है एम्पियर है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अब अगर इसको हम वेरीफाई करें, जैसे अगर इसको हम डिराइव करें, तो मान लेते हैं I करंट किसी बॉडी से फ्लो हो रहा है। I क्या हो गया, करंट हो गया। अब I करंट फ्लो हो रहा है, और चार्ज मान लेते हैं क्या है, Q है। अब कितने टाइम में फ्लो हो गया चार्ज Q अपॉन टाइम कर लिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसी भी इस बॉडी में सब जो है करंट निकालने के लिए। किसी भी बॉडी में अगर हमें करंट निकालना है, तो हम लोग जितना चार्ज रहेगा उस बॉडी पे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक, वो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इसकी यूनिट एम्पियर होती है। अब यहां पर जो है इलेक्ट्रिक करंट से, इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं किसी भी लेट अ बॉडी हैव चार्ज, 1 मिनट रुकिए, दूसरा एग्जांपल दें, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन भी आता है। जैसे मान लेते हैं चार्ज Q इक्वल टू आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है।
अब अगर ये चार्ज 1 मिनट में फ्लो हो रहा है किसी भी बॉडी से, वो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू दे दिया 60 सेकेंड्स, और I हमसे पूछा है। अब I निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, यहां हम कर रहे हैं, जैसे वी नो दैट पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब I इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन टाइम टेकन 60 सेकेंड। यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इस फार्मूले पे, छोटा सा फार्मूला, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी जनरली इस फार्मूले से और कोई बेसिक और कोई अदर चीज नहीं पूछते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और इसकी यूनिट और नोटेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की भी और करंट की भी, कैसे इसको हम लोग दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसकी एक यूनिट तो एम्पियर होती है और दूसरी यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम पर सेकेंड। कैसे आया, यहां पर इसकी क्यू की यूनिट क्या हो गई, कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड, और दोनों अपॉन में ही हो गया कूलाम पर सेकेंड। तो इस तरह से इसकी ऐसा यूनिट कूलाम पर सेकेंड होती है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो सिंपल सा जवाब देना है कि अगर हम मान लें किसी भी कंडक्टर क्या होते हैं, यहीं पर हम लोग जान लेते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। जनरली सेमी कंडक्टर भी होता है 3rd टाइप का, वो आपको भी नहीं जानना है। तो 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, वो आगे आपको इस चैप्टर में मिलेगा भी। तो जनरली जानते हैं कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को खुद से कंडक्ट करते हैं, जाने देते हैं, पास होने देते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स। दूसरा इंसुलेटर वो होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। जैसे इंसुलेटर की बात की जाए तो आपके घर में कभी भी मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन आया होगा, तो वो जो है रबर ग्लव्स पहने रहता है। तो रबर क्या है, इंसुलेटर है, जिससे उसको वो इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वो बचता है, तो वो जो है इंसुलेटर होता है। उसी तरह रबर है, पेपर है, वुड है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। कंडक्टर की हम लोग बात करें तो कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। यहां पर जो हमको क्या देखना है, 1 एम्पियर करंट। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट, तो सिंपल सा जवाब देना है व्हेन Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तभी तो 1 एम्पियर होगा। जैसे I इक्वल्स टू Q बाई T, I Q यहां पर कितना है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब अगर ये दोनों 1 है तो ये तो 1 आ जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, ये तो इसका जो है, ये क्या आ गया, 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, और कूलम पर सेकेंड, और इसी को तो हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो ये हो गया 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन। व्हेन द चार्ज ऑन अ बॉडी और व्हेन 1 कूलम चार्ज flows through a body, flows through a conductor in 1 second, then it is known as 1 एम्पियर करंट। अब करंट को, अगर करंट जा रहा है तो कैसे हम जानेंगे कितना एम्पियर करंट गया या फिर कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो हो गया, तो उसको जानने के लिए हम लोग के पास एक डिवाइस होती है। डिवाइस होती है वो एमीटर। क्या है, डिवाइस। एमीटर डिवाइस used to measure electric current in a circuit। एमीटर क्या होता है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो होती है एमीटर। अब एक छोटी सी चीज जो छूट गई थी वो ये है, इलेक्ट्रिक करंट की हम डायरेक्शन क्या लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज तो 2 तरह के हैं, पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है,
इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वही एक करंट के डायरेक्शन को बताता है। लेकिन जो पुराने समय से, जो पहले के समय से जो करंट के डायरेक्शन को माना गया है वो प्रोटॉन के फ्लो को माना गया था। माना जाता था कि प्रोटॉन फ्लो करता है पहले, तो प्रोटॉन के फ्लो को डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन बता दिया गया। अब यहां पर जब बाद में पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो नहीं, ये जनरली ये प्रोटॉन फ्लो नहीं होता है, असल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तब वहां पर ये डिसाइड किया गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जो है करंट के डायरेक्शन को लेंगे। यहां पर मान लेते हैं हम सिंपल से कोई सर्किट बनाते हैं। ये सेल का सिंबल होता है, अभी आगे मैं सर्किट डायग्राम आप लोग को बताऊंगा तो फिर इसमें आप लोग जान जाएंगे। इसको जो बड़ी लाइन होती है उसको हम प्लस डिनोट करते हैं, प्लस टर्मिनल किसी भी सेल का, और जो छोटी लाइन होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गई आपकी कनेक्टिंग वायर। अब इस साइड से, पॉजिटिव साइड से, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट तो इधर जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसके कन्वेंशनली ऐसा लिया गया था, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसके हम करंट के फ्लो को ले लेंगे। तो यहां से करंट मान लेते हैं आई फ्लो हुई। अब जैसे यहां पर एक कोई मानते हैं हम, यहां पर लगा दिए बल्ब, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया। अब बल्ब जिस सीरीज में है, जिस यहां पर वायर है, अब बल्ब जिस तरीके से यहां पर जुड़ा हुआ है तो उसी के सीरीज में हम यहां पर एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया एमीटर। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होना चाहिए, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से होना चाहिए, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। ये हमारी कनेक्टिंग की हो गई, सर्किट पूरा हो गया, करंट फ्लो हो रहा है और ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। यहां पर जो ये एमीटर है, ये आप लोग को लैब में देखने को मिलेगा, एक डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है और ये बता देती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितना होता है। ठीक, अब हमें जो देखना है वो देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। अब देखिए यहां पर ये जो पाथ है, ये करंट का फ्लो का जो पाथ है, ये क्या है, ये क्लोज है। की को एक तरह से और डिनोट किया जाता है, वो है इस तरह से, यहां पर जुड़ी हुई है, ये हो गई की आपकी, ये की हो गई। तो यहां पर देखते हैं ये जो पाथ है, ये जो पाथ है जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और पाथ ऐसा भी नहीं, अगर हम मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो गई, ये यहां से जुड़ी है और यहां से ऐड नहीं है, यहां पर सारे अप्लायंसेस लगे हैं, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर जो बेसिक नीड है कि करंट फ्लो हो जाए वो होता है कि जो पाथ होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। तो अगर इसकी सिंपल से हम डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट की जो सिंपल सी डेफिनेशन वो ये है, अ सिंपल क्लोज्ड पाथ इन विच अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल 12.1 है आपकी बुक का, उसमें दिया गया है कि कोई फिलामेंट ऑफ बल्ब है जहां से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। करंट की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 एम्पियर। वहां पर यह कह रहा है कि जो करंट फ्लो होती है वो 10 मिनट के लिए होती है, 10 मिनट्स। यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 मिनट्स के लिए हो रही है। तो अगर इसको हम सेकंड में कैलकुलेट करें तो 10 इंटू 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यहां पर आ जाएगा 600 सेकेंड। और हमसे पूछा है चार्ज कितना फ्लो हो गया, वो हमको बताना है। हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां पर I की वैल्यू 0.5 है, इक्वल टू क्यू अपॉन 600। यहां से जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 300 कूलम या फिर 300 कूलम। ये आपका एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है। तो ये जो है पहला जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट था वीडियो का। इसमें आप लोग टोटल 5 टॉपिक पढ़े हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके बाद एमीटर क्या होता है, लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और ये फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 1 या 2 नंबर के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस फार्मूले पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, 2-4 क्वेश्चन और मिले तो उसको लगाइए, एक्सरसाइज में देखिएगा शायद एक आध क्वेश्चन मिल जाए।
इन टेक्स्ट में भी आप लोग देखते रहेगा, एडिशनल बुक्स का यूज करिए, लेकिन जो आपको बेसिक रहे वो एनसीईआरटी रहे, एनसीईआरटी से दूर मत जाइए। एनसीईआरटी ही नंबर दिलाती है, एनसीईआरटी होती है वो एकदम बेसिक आपको मजबूत कर देगी। तो एनसीईआरटी पढ़िए, उसके एडिशनल में कुछ पढ़ना है उसको भी जरूर पढ़िए, और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग को वहां पर वेल प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाएंगी, बढ़िया नोट्स, और पूरे फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। वहां पर एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में चीजें लिखी थी, तो वो आपको वहां पर पूरी तरीके से मिल जाएंगी। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, और साथियों तक वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।